वेलकम टू टेक्नो ज्ञान ट्यूब चैनल। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। सो व्हाट इज़ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे B एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग, I एलिमेंट, EM एलिमेंट, मार्क एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, delete element, insert element, subscript and superscript element. What is HTML text formatting? HTML contains several elements for defining text with a special meaning. तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए और स्पेशल मीनिंग डिफाइनिंग, कभी कभी बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बोल्ड करना होता है या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी होती है या हाईलाइट करनी होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसका आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए, ये आउटपुट शो कर रहा है। ये तो आई एम नॉर्मल, इस पर मैंने कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं किया है। सेकंड आई एम बोल्ड, तो इस पर हमने बी एलिमेंट। थर्ड वन आई एम इटैलिक, तो इस पर हमने आई एलिमेंट यूज़ किया है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं किस तरीके से शो कर रहा है। तो ये वेब पेज पे या वेबसाइट पे आपको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो आप उसका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा प्रोग्राम। इसमें हम देखेंगे कि HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स किस तरीके से हमें यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें हमने कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं किया। सेकंड में हमने देखिए बोल्ड करने के लिए बी एलिमेंट का यूज़ किया है और थर्ड वन इटैलिक करने के लिए हमने आई एलिमेंट का यूज़ किया है। तो इसे मैं वापस से रन करके दिखाती हूँ। रन करने के बाद ही हमें ये सेम आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। तो रन एज अ फायरफॉक्स। तो ये देखिए, अगर आपको इसे जूम करना है तो आप कंट्रोल+ करें, ये जूम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, तो फर्स्ट वन जो है हमारा बी एलिमेंट। तो ये हमने टोटल 10 एलिमेंट्स का लिस्ट आउट किया है। तो आज हम 10 एलिमेंट्स देखेंगे। बी एलिमेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, और जो बी एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, दोनों का आउटपुट सेम आता है। डिस्प्ले सेम तरीके से करते हैं लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। बी एलिमेंट बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है और जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो थर्ड वन है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। तो इससे हम इटैलिक आई, जब हम आई एलिमेंट यूज़ करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो टेढ़ा होकर डिस्प्ले होता है। तो जैसे मैंने आपको थर्ड वन का आउटपुट दिखाया था कैसे डिस्प्ले हुआ। तो जब हमारे कोई थॉट्स होते हैं या हमें कोई और लैंग्वेज डिस्प्ले करानी होती है तो हम इटैलिक एलिमेंट आई एलिमेंट यूज़ करते हैं। फोर्थ वन है हमारा EM एलिमेंट, एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो ये हमारा आई एलिमेंट का डिटेल हो गया। तो इसी तरीके से हमें यूज़ करना है। तो जो EM एलिमेंट है वो आई एलिमेंट से सिमिलर है। दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आता है लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया इटैलिक जो है वो हम टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम EM एलिमेंट में भी टेक्स्ट टेढ़ा होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो इटैलिक है वो थॉट्स के लिए और EM एलिमेंट एम्फेसाइज करने के लिए, और जो मार्क हमारा जो नेक्स्ट वन है मार्क, तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। स्मॉल करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा सेवन्थ वन है डिलीटेड टेक्स्ट। तो ये वेब पेज पे जो हमारा टेक्स्ट है उसको डिलीटेड करके दिखाएगा, जिससे सामने वाले को समझेगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट वन है इंसर्ट। ये इंसर्ट एलिमेंट डॉक्यूमेंट में जब कोई टेक्स्ट इंसर्टेड होता है, मतलब वो जब इंसर्ट एलिमेंट हम यूज़ करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे अंडरलाइन देता है। इससे सामने वालों को समझता है कि ये टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुआ है। उसके बाद है सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट। सब्सक्रिप्ट एलिमेंट SUB एंगुलर ब्रैकेट में इसे यूज़ करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमारा जो नॉर्मल कैरेक्टर का
लेवल है उसके बिलो होता है और सुपरस्क्रिप्ट उसके अबाउट डिस्प्ले करता है। तो इसको हम ज़्यादा इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो चलिए इसे मैं क्लोज़ करती हूँ या इसे मैं मिनिमाइज़ कर लूँगी और इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ही अंदर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप इसे पैराग्राफ में या जब कभी आपको फॉर्मूला यूज़ करना हो या पोएम है यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यूज़ करने से पहले हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हमें कब क्या यूज़ करना है। तो चलिए मैं इन सारी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो ये हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। तो इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को, ये सिर्फ टेक्स्ट मैं कॉपी कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमें समझेगा कि स्मॉलर है तो इस पे हमने ये एलिमेंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैं इसे बीच में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जिससे पता चले कि सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करता है और सबस्क्रिप्ट कैसे काम करता है, वो वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करता है, उसका आउटपुट कैसे दिखेगा। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद रन करेंगे या फायरफॉक्स पे या क्रोम किस पे भी आप रन करिए। तो ये देखिए हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे मैं सिर्फ जो वर्ड मुझे हाईलाइटेड चाहिए उस पर ही डिस्प्ले कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये आप आउटपुट देख सकते हैं। आई एम नॉर्मल मतलब उसमें मैंने तो कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं किया था। जो टेक्स्ट आपको डिलीटेड दिखाना है सिर्फ उस टेक्स्ट को ही उसके टेक्स्ट को ही बीच में रखिए और उसके पहले आप स्टार्टिंग टैग यूज़ करिए और उसके बाद उस टैग को क्लोज़ करिए। सेम इंसर्ट टैग भी उसी प्रकार हम डिलीट के बाद ही हम इंसर्ट टैग यूज़ करते हैं। इससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये टैग किस तरीके से काम करेगा। तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और इसके बाद हम सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करने के बाद आप आउटपुट देखिए। फर्स्ट वाला आई एम नॉर्मल
कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं किया है। सेकेंड वन आई एम बोल्ड, बी एलिमेंट यूज़ किया है। थर्ड वन आई एम इटैलिक, आई एलिमेंट यूज़ किया है। और आई एम बोल्ड के बाद एक टैग हम भूल गए थे, आई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जो हमें जब कभी भी हमें टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है तब हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, बट दोनों एक ही तरीके से डिस्प्ले करते हैं। अब हम इसे क्लोज़ करेंगे, पैराग्राफ टैग भी क्लोज़ करेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे एज अ फायरफॉक्स रन होने के बाद आप देखिए आई एम बोल्ड, आई एम नॉर्मल, आई एम बोल्ड एंड आई एम इम्पॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है, जिसे मैंने आपको पहले बता दिया था। आई एम इटैलिक, आई एम एम्फेसाइज्ड, दोनों का आउटपुट सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। इटैलिक थॉट्स और दूसरे लैंग्वेजेस में अगर टाइप करना हो, डिस्प्ले कराना हो तो यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो तब यूज़ करते हैं। आई एम मार्क्ड, तो इसमें देख सकते हैं ये जो मार्क टेस्ट है ये हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को अगर हाईलाइट करना है तो हम मार्क का यूज़ करते हैं, और वैसे भी हाईलाइट करने के लिए हम इसमें ऑटोमेटिक येलो कलर ही सिर्फ आएगा। आई एम स्मॉलर, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। आई एम डिलीटेड एंड इंसर्टेड, तो आप डिलीटेड देख रहे हैं, DL जो टैग यूज़ किया था, डिलीटेड इस तरीके से काम करेगा। इसका मतलब ये टेक्स्ट हमने डिलीट कर दिया है, और इंसर्टेड मतलब इससे इस टेक्स्ट को हमने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है। तो ये जो भी टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे वो अंडरलाइन होके आएगा। आई एम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट नॉर्मल जो कैरेक्टर होते हैं उसके बिलो डिस्प्ले करता है, और सुपरस्क्रिप्ट जो कैरेक्टर लेवल है उसके अबव हमें डिस्प्ले करता है। तो जब कभी भी हमें फार्मूला वगैरह यूज़ करना हो, लाइक अगर हम H2A लिखना चाहते हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ, वहाँ पे H लिखा मैंने, और हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें 2 को नीचे डिस्प्ले करना है, और इसे मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद O यूज़ करूँगी और पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करूँगी, और इसे मैं रिफ़्रेश करती हूँ। ये देखिए H2O जैसा हमें चाहिए वो उसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें एज़ इट इज़ डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे करें। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम ये इतने सारे एलिमेंट को यूज़ करते हैं। तो आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हैं। अगर आप कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।